कल हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। मैटर की दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। मैटर को आइडेंटिफाई करने के दो तरीके थे कि क्या फाइंड करो कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है या नहीं करता, किसका मास है या नहीं है। अगर इन दो चीजें पता चल जाती है किसी भी सब्सटेंस की कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका मास होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है। मैटर हमने पढ़ा कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें क्या बोलते हैं, हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जो हम एक डाई से नहीं देख सकते उन्हें क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है। आज हम पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है और जो हमारा मैटर है उसकी स्टेट्स कौन कौन सी हैं, किस स्टेट में कैसा दिखता है। ठीक है। तो स्टार्टिंग हम ये कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। जो हमने कहा था कि मैटर वो छोटी चीजों से बना हुआ है, किससे, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल फर्दर आगे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं, हम एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। एटम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटम्स। जब दो छोटे छोटे एटम्स कंबाइन होते हैं तब क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। These atoms combine in different ways to form millions of different kind of molecules। कहते हैं बहुत सारे एटम्स होते हैं हमारे पास। हाइड्रोजन का एटम है, हीलियम का, लिथियम का, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे तरह के हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट्स को जब कंबाइन करते हैं, कभी कोई एलिमेंट किसी से कंबाइन होता है तो कभी कोई एलिमेंट किसी से कंबाइन होता है, और डिफरेंट डिफरेंट जब एटम्स कंबाइन होते हैं तब क्या बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके क्या बनाएगा, वाटर बनाता है। जब एक दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनते हैं, वो वाटर बना लेते हैं। जब दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन मिलते हैं तब एक नया कंपाउंड बनता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट, और नंबर भी, अगर नंबर चेंज कर दें किसके, एटम्स की, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स, और अगर नंबर ऑफ एटम्स भी चेंज होते हैं, चेंज होने से कंबाइन होते हैं तब क्या बनेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल बनेंगे, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है। अब जो एलिमेंट एटम्स होते हैं, एटम्स आगे फर्दर डिवाइडेड होते हैं या फर्दर क्या होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं। जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से डिराइव होता है हमारा कंपाउंड, एटम से डिराइव होते हैं एलिमेंट। मतलब एटम्स के होते हैं एलिमेंट और मॉलिक्यूल से बनते हैं हमारे कंपाउंड। ठीक है। तो और मैटर इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम। जितना भी मैटर हमने कहा था कल, सब किससे बना हुआ है, या तो एटम से मिलके बना होगा या फिर किससे बना होगा, मॉलिक्यूल। दो ही टाइप की चीजों से मिलके बना होता है, या तो एटम से या फिर मॉलिक्यूल से। दो ही टाइप की चीजों से मिलके बना होता है, या तो एटम से या फिर मॉलिक्यूल से। ठीक है। अगर कहता एक ही टाइप के एलिमेंट ज्वाइन होंगे, कहता एटम्स ऑफ ओनली वन काइंड, एक जैसे। मान लो हमारे पास जैसे फिफ्थ क्लास है, फिफ्थ क्लास में सारे बच्चे किसके होंगे, फिफ्थ क्लास के होंगे, तब उसे क्या कहेंगे कि एलिमेंट्स कंबाइन हो गए। क्या हो गए, एलिमेंट्स कंबाइन हो गए। या फिर हम कहेंगे एटम्स कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, एलिमेंट्स बना रहे हैं। मतलब एक ही टाइप के होने चाहिए सारे के सारे। समझ आई। स्कूल में या सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, ऐसे ही क्लास में फिफ्थ क्लास में फिफ्थ क्लास के होंगे, सिक्स्थ क्लास में सिक्स्थ क्लास के बच्चे, सेवंथ में सेवंथ के बच्चे, तो उन्हें क्या कहेंगे, हम एलिमेंट्स कहेंगे। लेकिन अगर क्या हो, एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, एक से ज्यादा टाइप के। अब जैसे स्कूल की असेंबली होती है, स्कूल की असेंबली में क्या होता है, सारी क्लासेस के बच्चे होते हैं, कंबाइन होते हैं सारे, सिक्स्थ क्लास भी, सेवंथ भी, फिफ्थ भी, प्लस वन भी, फर्स्ट भी, सारे होते हैं। तब उसे क्या कहेंगे, हम कंपाउंड्स कहेंगे। जब एक से ज्यादा टाइप की चीजें मिलती हैं तब बोलते हैं कंपाउंड, और जब एक ही टाइप की चीजें मिलती हैं तब उसे क्या कहेंगे, एलिमेंट। ठीक है। जब एक ही टाइप की चीजें मिलती हैं तब क्या कहेंगे, एलिमेंट, और जब एक से ज्यादा टाइप की मिलती हैं तब उसे क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे।
ठीक है। अब कहता है 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स आर ज्वाइंट टुगेदर फॉर्म कंपाउंड। कहता है 2 या 2 से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हमारा ये 2 कंपाउंड गिवन है, एक तो वाटर, एक क्या गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर के अंदर 2 चीजें होती हैं, कौन कौन सी, एक हाइड्रोजन होती है और एक क्या होती है, ऑक्सीजन। 2 टाइप के एटम्स प्रेजेंट है। हमने कहा कि अगर एक से ज्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट हो तो उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड। अगर एक ही टाइप के प्रेजेंट होंगे तो उसे क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। तो देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, तब ये क्या बन गया हमारा, वाटर। और वाटर क्या आ जाएगा, कंपाउंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कंपाउंड। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होती है, 2 ऑक्सीजन होती है और एक कार्बन होता है। 2 ऑक्सीजन और एक कार्बन, मतलब एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, 2 टाइप की चीजें मिल गई। जब 2 टाइप की चीजें मिलेंगी तब उसे क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, कंपाउंड कहेंगे। ठीक है। अब हमने कल पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर है जो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी में, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में। 3 तरह की स्टेट थी, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। अब देखो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट तीनों स्टेट में कैसे होता है। अगर क्या करेंगे हम, सभी पार्टिकल जिससे कोई भी सब्सटेंस बना हुआ है, अब जैसे दीवार है हमारे पास, दीवार किससे बनी हुई है, ईंटों से बनी हुई है। अगर मैं ईंटों को इकट्ठी करके रख दूं सारी को, जैसे ये पहला देखो सॉलिड में क्या है कि जितने भी ये बॉल्स हैं सारी एक दूसरे के साथ अटैच है, बिल्कुल पास पास रखी हुई है। जब पास पास रख देंगे ईंटों को या छोटे छोटे पार्टिकल्स को, एटम्स को कंबाइन कर देंगे, बिल्कुल पास पास रख देंगे, तब क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉलिड। ये अरेंजमेंट है कि इसके अंदर जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे अरेंज्ड है। और सॉलिड के अंदर जितने भी पार्टिकल जिससे भी बना हुआ है सॉलिड, उसके अंदर सारी चीजें बिल्कुल पास पास में रखी होंगी। क्या होंगी, बिल्कुल पास पास में रखी होंगी। लिक्विड में क्या होगा, थोड़ा सा दूर होंगे, थोड़े से क्या होंगे, दूर होंगे। अब जैसे एक कमरा है, एक कमरे में अगर मैं 100 इंसानों को रख दूं, छोटा सा कमरा है हमारे पास, उस कमरे में 100 इंसान को रख दो, वो बिल्कुल पास पास में आ जाएंगे, भीड़ हो जाएगी ना। जब भीड़ हो जाएगी तब उसे क्या कहेंगे हम, सॉलिड बन गया वो। ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, सॉलिड का अरेंजमेंट। लेकिन अगर उन्हीं 100 में से मैं एक कमरे में, सेम कमरे में 10 बंदों को रख दूं, तो वो 10 बहुत दूर दूर खड़े होंगे, दूर दूर खड़े हो जाएंगे, तब उनमें इतनी भीड़ भाड़ नहीं होगी, तब वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। कौन सी स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में। लेकिन जब उसी कमरे में सिर्फ मैं 2 पर्सन को रख दूं, 2 बंदों को रख दूं, तो वो इतने ज्यादा दूर हो जाते हैं कि वो अपनी स्टेट लिक्विड से किस में चेंज आ जाएगी, मतलब गैस में। मतलब इतने दूर चले जाएंगे पार्टिकल कि एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है उनका, किसी टाइप की कोई इंटरेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके अंदर, तब उसे क्या कहेंगे, गैस। ये देखो गैस के अंदर क्या है, पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर रखे हुए हैं, एक पार्टिकल ये रहा, एक ये रहा, एक ये कितनी दूर दूर है। लिक्विड में देखो थोड़ा सा डिस्टेंस है, और सॉलिड में तो क्या है, बिल्कुल ही पास पास रखे हुए हैं। तो याद रखना कि जो सॉलिड होता है उसमें क्या होता है, बिल्कुल पास पास रखे होते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा दूर होते हैं, और गैस में तो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है। अब जब बिल्कुल पास पास रख दिए तो सॉलिड की क्या बनेगी, एक डेफिनेट शेप बन जाएगी, मतलब एक पक्की शेप होगी। हर एक पत्थर की क्या होती है, अपनी एक शेप होती है, शेप होती है अपनी, उसका एक मास भी होता है, वेट वजन भी होता है अपना, और उसकी क्या होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। अब तुम्हारे पास एक गिलास है, गिलास में तुम मान लो तुम्हारे पास गिलास में 1 लीटर पानी आता है, तो क्या उस 1 लीटर में 2 लीटर पानी डाल सकते हो, 1 लीटर गिलास में 2 लीटर पानी डाल सकते हो, नहीं डाल सकते ना। तो जैसे ही सॉलिड है, सॉलिड का क्या होता है, फिक्स क्या होती है, शेप होती है, फिक्स क्या होता है, मास होता है, और फिक्स क्या होते हैं, वॉल्यूम। ये तीनों चीजें क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। फिक्स शेप, फिक्स मास एंड फिक्स वॉल्यूम, सॉलिड की ये तीनों चीजें फिक्स होती हैं, कभी चेंज नहीं होती। अगर सॉलिड को हम तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन उसकी शेप चेंज नहीं होगी। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे को क्या कर दो, दबा दो, दबाने से क्या गुब्बारा टूट जाता है, जल्दी से नहीं टूटता ना, लेकिन पहले क्या होती है, उसकी शेप चेंज होती है।
क्या पत्थर को दबाने से शेप चेंज होती है उसकी? नहीं चेंज होती ना। तो सॉलिड की कभी कोई शेप चेंज नहीं होती। लिक्विड की क्या है, हमारे पास एक तुम्हारे पास वो है लिफाफा है, लिफाफे में पानी है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि इस लिफाफे में इतना ही पानी आएगा, जो पानी उसमें डाल दिया उसका फिक्स क्या हो गया, वॉल्यूम। उसके फिक्स वॉल्यूम का क्या होगा, एक मास भी होगा, उसको उस पे कंडे पे रख के देख लेना, उसका एक मास भी आ जाएगा, वो भी फिक्स होगा। क्या कोई उसकी शेप चेंज फिक्स है? फिक्स जो शेप है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि उसको दबा दो तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो लिक्विड की क्या होती है, मास फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। लिक्विड की क्या होती है, मास फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होती, ठीक है। फिर आता है गैस। गैस में क्या होता है, अब गैस है तुम्हारे पास 1 लीटर गैस है, 1 लीटर गैस का क्या कर लो, वेट कर लो। तो जो वो 1 लीटर गैस है उसका वेट तो फिक्स रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होगा। जिस मर्जी दुकान पे जाके वेट कर लो 1 लीटर गैस का, वो तो वेट फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, शेप चेंज होगी। अब बैलून है, तुमने एक बैलून को भर लिया, हवा से भर लिया, क्या करो उसको थोड़ा सा दबा दो, शेप चेंज हो जाएगी ना, शेप चेंज, शेप चेंज हो गई। अब वॉल्यूम, उसी बैलून को क्या करो तुम, ओपन कर दो। जिस बैलून में तुमने हवा भरी है उस बैलून के माउथ को ओपन कर दो, जितनी गैस थी बैलून की क्या आ जाएगी, सारी बाहर आ जाएगी, बाहर आके पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी। अब वही गैस पहले तो छोटे से बैलून में थी, अब कहाँ आ गई, पूरे एटमॉस्फेयर में आ गई। क्या हो गया, क्या उसका फिक्स वॉल्यूम है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वो पहले थोड़ी सी जगह में थी, अब वही गैस बहुत सारी जगह में फैल गई। तो उसका मास तो फिक्स है ना, तो उसकी फिक्स शेप है, ना ही फिक्स वॉल्यूम। गैस का ना तो फिक्स मास है, ना ही गैस की ना तो फिक्स वॉल्यूम है, और ना ही फिक्स शेप है। फिक्स है तो क्या, सिर्फ उसका मास, मास फिक्स है, लेकिन वॉल्यूम और उसकी शेप फिक्स नहीं है। अब ये 3 तरह की स्टेट बनती क्यों है? एक तो ऐसी है कि इसको दबाओ उसकी शेप चेंज नहीं होती, दो ऐसी है जो शेप चेंज कर लेती है। तो ऐसा क्या रीजन है कि जिसकी वजह से शेप चेंज होती है, एक की, दो की नहीं होती, या एक की नहीं होती, दो की होती है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ही क्या है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैसे समझेंगे, मान लो हमारे पास 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त एक को एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल विश्वास है, ठीक है। तो अगर फोर्थ पर्सन आके उन तीनों में कुछ भी बोलता है कि ये ऐसा है वो ऐसा है, वो नहीं सुनेगा, क्योंकि उन तीनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है। मतलब उनके अंदर जो इंटरेक्शन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उनको तीसरे पर्सन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही सॉलिड है, तो सॉलिड के अगर ऊपर हम फोर्स लगाएंगे, बाहर से दबाएंगे, तो फोर्स इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो लिक्विड है और गैस है, इसमें लिक्विड में थोड़े से कम विश्वास होता है, तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। मतलब थोड़ा सा, अगर कोई तीसरा पर्सन या चौथा पर्सन आके कुछ बोलता है कि ये ऐसा है, वो थोड़ा सा विश्वास कर लेता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा विश्वास करता है। लेकिन जो गैस वाला केस है उसमें तो तीनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही नहीं है। जो चौथा पर्सन आके कुछ भी कहेगा कि ये ऐसा है, तो उसके ऊपर क्या कर लेगा वो, कि हाँ ये ऐसा ही होगा। तो मतलब हमारे पास 3 तरह के केस बने। एक तो ऐसा कि जिसमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर, वो कौन सी स्टेट हो जाएगी, सॉलिड स्टेट। एक ऐसी जिसमें थोड़ा सा ट्रस्ट होगा, थोड़ा सा विश्वास होगा, वो कौन सी, लिक्विड स्टेट, मतलब थोड़ी सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। गैस एक ऐसी जिसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ही विश्वास नहीं है, तो वो कौन सी स्टेट आ जाएगी, हमारी गैसियस स्टेट है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि सॉलिड का फिक्स शेप होती है, फिक्स मास होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड की फिक्स मास होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन फिक्स शेप नहीं होती। लेकिन जो हमारा क्या होता है, गैस, उसकी फिक्स मास बट नॉट फिक्स शेप एंड नॉट फिक्स
वॉल्यूम। तीनों चीजों में से सिर्फ इसका मास फिक्स होता है, ना ही इसकी वॉल्यूम और ना ही इसकी शेप फिक्स होती है।